अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, मैंने अपने यामाहा YBZ को मॉडिफाई किया है और उसकी स्पोक रिम में ही मैंने डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कर दी है। ये सारा प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसके बारे में मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था और एक बार जब मैंने पूरा कैलकुलेशन कर ली अपने जहन में, अपने साथ मैंने नोट किया क्या चीज़ें किस तरह लगेंगी। ज़ाहिर है 100% तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक जब मैंने आइडिया किया तो फिर मैंने इसको अटैम्प्ट कर लिया। इसमें मुझे काफ़ी सारी मुश्किलात आई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक नया आइडिया नए तरीके से जब आप फ़िटिंग करते हैं और फिटिंग में आपको पता है डिस्क में आपको बिल्कुल 19-20 का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, वरना फिर डिस्क के साथ जो है वो व्हील जाम हो जाता है या डिस्क में बैठता नहीं है। तो ये काफ़ी एक्यूरेसी का काम होता है। लेकिन कुछ मुश्किलात आई, लेकिन बिला आखिर मैंने इसको परफेक्टली अचीव कर लिया। और वो भी मैंने कोशिश की कि जितने ज़्यादा इसमें यामाहा के अपने पार्ट्स ही यूज़ हों और कम से कम मैं किसी और बाइक के पार्ट इसमें यूज़ करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैसा ही अचीव कर लिया। तो डिटेल में इसके बारे में बात करने से पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। और साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके व्हील से शुरू करते हैं। इसका जो रिम है, ये वाला रिम जो होता है, ये इसका अपना है जेनवन जो YBZ के साथ आया था। इसमें मैंने ये जो तारें हैं ज़ाहिर है ये चेंज होती हैं। इसका जो अंदर वाला ड्रम है, ये आप देख सकते हैं, अंदर जो ड्रम है ये वाला जो इसका ड्रम है ये डिलक्स बाइक का है, होंडा 125 डिलक्स। और इसकी ये तारें हैं, ज़ाहिर है ये जब ड्रम छोटा हो जाता है डिस्क के लिए बड़े ड्रम की ज़रूरत नहीं होती। जो ड्रम ब्रेक होती है उसमें जो ड्रम होता है वो बड़ा होता है, तो इसका ड्रम छोटा होता है, तो इसके लिए तारें भी इसकी अपनी लेनी पड़ती हैं। तो ये मैंने होंडा की जेनवन तारें लगवाई और ये इसका ड्रम होंडा डिलक्स का, दोनों होंडा 125 डिलक्स के हैं। साथ में ये जो आप देख रहे हैं मीटर डब्बी या मीटर गरारी जिसको स्पीडोमीटर जो रीड करता है, ये भी होंडा 125 डिलक्स की है। अच्छा, अभी सिंपल हुआ ये कि मैंने इसका व्हील खुलवाया, इसके जो है जाके जो रिमो काम करते हैं उनके पास ले गया। उन्होंने इसका अपना ड्रम उतारा, अपनी तारें निकाली, वो साइड पे कर दी। इसके बाद इसकी जो होंडा 125 डिलक्स की ये तारें थी ये लगाई और इसका ड्रम लगा दिया। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये था कि इसके सुराख थोड़े तंग थे और ये तारें जो हैं होंडा डिलक्स 125 की थोड़ी मोटी होती हैं और YBZ की जो अपनी आती है थोड़ी पतली होती हैं। लेकिन उसका मसला कुछ भी नहीं होता, वो उनके पास एक राड सा होता है या पेचकस होता है ऐसे सुई नुमा का, वो इसमें डालते हैं और सुराख बआसानी खुल जाते हैं। बहुत मामूली सा फ़र्क होता है, तो बिल्कुल कोई इशू की बात ही नहीं है। बस वो थोड़ा सा अंदर मारते हैं तो ये सुराख थोड़े खुल जाते हैं और इसमें कोई मसला नहीं आता। तो ये तारें उन्होंने फिर इसमें लगा दी और ये रिम तैयार हो गया। अब ये मीटर डब्बी जो है ये भी 125 डिलक्स की है। इसको बिठाते वक्त एक इशू ये आया कि ये आप देख सकते हैं इसके बीच में एक कट बना होता है, ये कट बना होता है। अब ये जो कट बना होता है इसमें ये जो बॉटम होता है इसको इसके साथ एक ये बना होता है हुक सा, तो ये इस कट के अंदर बैठ जाते ताकि ये मीटर गिरारी जो है, मीटर डब्बी जो है ये घूमे नहीं। तो ये इसका तंग था और ये इसका खुला था, ये मोटा था और ये इसका जो अंदर ये जगह बनी हुई है ये तंग थी। तो इसका मैंने आप देख सकते हैं सिंपली मैंने एमरी पेपर से जो रेगमाल होता है उससे थोड़ा सा रगड़ा और इसका मुंह थोड़ा सा खुल गया तो ये अपनी जगह पे बैठ गया। ये फुल अंदर तक बैठता नहीं, इधर तक ही बैठना होता है, तो जहाँ तक बैठता है इसको सिंपली वहाँ तक आप थोड़ा सा एमरी पेपर लगा देंगे तो ये फिट होके बैठ जाएगा। बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं करना कि इसमें चाल आ जाए, हल्का सा रगड़ना है और साथ साथ चेक करना है तो ये बिल्कुल इसमें बराबर आ जाएगा। ये भी कोई इतना इशू नहीं है, ये 2 मिनट का काम है। अच्छा, अब इससे बात चली है तो ये जो इसके बॉटम आप देख रहे हैं ये चेंज हुए हैं। ये वाला बॉटम भी कंप्लीट मैंने चेंज किया है और ये वाला बॉटम भी मैंने कंप्लीट इसका चेंज किया है। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं यामाहा लिखा हुआ है और ये YBR 125 के दोनों बॉटम मैंने लगाए हैं। बॉटम सेट दोनों मैंने लिया था, पेयर में आता है और सिंगल भी मिलता है, लेकिन सिंगल कम ही होता है, ज़्यादातर पेयर में जो डीलर्स हैं वो देते हैं। तो ये जेनवन YBR 125 के दोनों बॉटम मैंने लिए। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे भाई इसकी क्या ज़रूरत ये पड़ती है कि इस साइड वाला तो कॉमन सेंस की बात है कि जब आप इसके साथ ये कैलिपर लगाएंगे डिस्क कैलिपर, तो उसकी माउंटिंग के उसको होल्ड करने के लिए ये जो माउंट बना होता है ये होना ज़रूरी है। तो कुछ लोगों ने जो जुगाड़ करके डिस्क लगाने के लिए इसके साथ वेल्डिंग करते हैं तो वो पक्का काम नहीं होता, इसलिए मैंने बॉटम चेंज कर दी है। अब ये जो अंदर वाले रॉड हैं ये आप देख सकते हैं, ये YBZ के मेरे बाइक के अपने हैं, ये इसमें फ़िट आ जाते हैं। जब आप ये बॉटम ख़रीदेंगे तो बॉटम के अंदर जो है ये डस्ट सील और इसके अंदर ऑयल सील वो सब कुछ तैयार होता है। बस सिंपली आपने जो है इसको शॉक खोलने हैं
पुराने बॉटम निकालने हैं और नए डाल देने हैं। कैसे डालने हैं ये मैं वीडियो में ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुका हूँ। काफ़ी सिंपल काम है, बस आपके पास इसके टूल्स होने चाहिए। अच्छा, शॉक मेरे तैयार हो गए। शॉक के बाद रिम भी तैयार हो गया। रिम के ऊपर मैंने टायर भी चढ़ा दिया। टायर चढ़ाना बड़ा सिंपल सा काम है, अगर आप खुद नहीं तो टायर वाले चढ़ा लें। मैंने तो खुद चढ़ा लिया था। टायर चढ़ाया, हवा शवा भरी, सब टायर मेरा रेडी हो गया, डिस्क लग गई और मीटर डब्बी। अच्छा, अब डिस्क की बात करते हैं। ड्रम तो लग गया, तारें भी लग गई, रिम भी रेडी हो गया, टायर भी लग गया। अब जो डिस्क है इसको लगाने के लिए और इस ड्रम को इस दोनों शॉक के बराबर फिटिंग मिलाने के लिए इस पे मेरे काफ़ी सारी जो है सोच विचार मेरे लगा, मेरा टाइम लगा और ज़रा थोड़ा सा मुझे परेशान किया। लेकिन वो फिर ज़ाहिर है जो जो मसले आते हैं बंदा साथ साथ अगर उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो सॉल्व कर लेता है। अच्छा, अब इस तरह है कि इसका जो है सबसे पहले तो ये व्हील आ ही नहीं रहा था इन दोनों में, यानी शॉक दोनों ज़ाहिर है जो शॉक्स होते हैं इसका गैप एक्यूरेट आना चाहिए और गैप ऐसे एक्यूरेट आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें आपका यहाँ से लेके वहाँ तक गैप बराबर ना हो या तंग हो तो अगर आप इसके ऊपर टाइट करेंगे तो शॉक तो फिर भी टाइट हो जाएंगे, अंदर की तरफ प्रेस हो जाएंगे, लेकिन वो शॉक एब्जॉर्बर सही काम नहीं करेंगे और आपके शॉक एब्जॉर्बर बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे शॉक की अपनी ओरिजिनल पोजीशन आ रही होती है बिल्कुल उसी एक्यूरेसी में आपका जो व्हील है इसके साथ जो गोट लगी होती है, दूसरी तरफ स्पेसर होता है और यहाँ मीटर डब्बी यानी इसका जो पूरा विड्थ होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसके बीच में आए कि आपको शॉक के ऊपर आपको ज़रा सा भी कोई ज़ोर ना आए। अब इधर से तो ज़ाहिर कुछ हो नहीं सकता था। अब मसला ये आ रहा था कि इसका जो गैप था डिलक्स का ये तंग होता है और जो YBR के बॉटम अप लगाते हैं तो वो खुला होता है, तो बीच में मेरे पास गैप आ रहा था। इस तरफ से तो गैप का मसला नहीं था, यहाँ तो देखें मीटर डब्बी है और वो बैठ जो नहीं रही थी, थोड़ा सा गैप आ रहा था, वो मैंने बिठा दी जैसा कि मैंने बताया एमरी पेपर लगा के। इस तरफ वाला मसला हो गया हल। अब मसला आ रहा था इस तरफ से। इस तरफ आप देख सकते हैं इसकी जो अपनी YBR की गोट आती है वो छोटी होती है। वो इसका जो डिलक्स का ये वाला जो ड्रम का साइड है साइज़ है, यहाँ पर जो सील है जो सुराख है ये मोटा होता है और जो YBR की अपनी जेन्युइन फिटिंग होती है लॉयर एम की वो तंग होती है। यहाँ पर सुराख छोटा होता है, सील का सुराख आगे से छोटा होता है, उसमें उसके हिसाब से वो गोटी होती है, स्पेसर होता है। अब वो स्पेसर मिलता भी बड़ी मुश्किल से और है भी महंगा। बहरहाल मैंने वो स्पेसर फिर भी देखा और YBG का तो आता ही नहीं है। खैर YBG का एक अच्छा यहाँ पर एक बताता चलूँ आपको बात कि इसकी जो एक्सल है ये एक्सल भी आपको नया ख़रीदना पड़ेगा YBR 125 का। इसका मोटा होता है, इसके जो बॉटम होते हैं उसमें इसका मोटा एक्सल बैठता है। YBG का जो एक्सल है वो पतला होता है, उसके सुराख छोटे होते हैं पूरे ड्रम में, शॉक में, सब में, तो वो बात ही ख़त्म हो जाती है। आपको एक्सल भी चेंज करना पड़ा। YBG की तो गोट स्पेसर इसमें किसी काम के है ही नहीं। YBR की भी इसमें नहीं आ रही थी क्योंकि ये वाला सुराख खुला था और YBR की जो ये वाली गोटी है या स्पेसर है ये छोटी होती है। अब ये मुझे खराजे से बनवाना पड़ा। खराजे से मैंने बनाया और बेहतर ये कि आप बाइक ले जाएं उधर और खराजे के पास खड़ा कर दें। आपका अपना एक अंदाज़ा होगा, उससे आप उसको बता दें कि भाई इतना इसका साइज़ है। अब गोटी का जो दूसरा एंड है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं वो आपने छोटा बनवाना है। बेरिंग का जो इंटरनल जो डाया होता है, बेरिंग के देखें बीच में बेरिंग होता है, एक उसका अंदर वाला डाया होता है, एक बाहर वाला होता है, बीच में गोल बॉल्स होती हैं, बॉल बेरिंग जो होती हैं। तो जो अंदर वाला डाया है उसके हिसाब से आपने गोट का अंदर वाली जो शेप है बनानी है। वीडियो में आपको समझ आ गई होगी, बसानी सामने आपकी शो हो रही है, तो वो बनानी होगी। उसके वो अगर आप बड़ी बनाएंगे तो वो बेरिंग के जहाँ पर बॉल्स होती हैं वहाँ पर उसको प्रेस करेगा और बेरिंग जो है वो जाम होगा, व्हील आपको घूमेगा नहीं, बेरिंग आपका ख़राब हो जाएगा। तो अंदर वाला आपने डाया देख के और दूसरा इस सील के सुराख के हिसाब से आपने ये गोट बनवानी है और उसकी लेंथ भी आपने इस हिसाब से करनी है। मैं तो ले गया बाइक को खराजे के पास, खराजे के पास बैठ गया, उसको मैंने अपना अंदाज़ा बताया, थोड़ा सा ज़्यादा बताया ताकि अगर कोई मसला हो तो फिटिंग में ना आए या ज़्यादा खुला हो। तंग का मसला ये होता है कि आपको दोबारा से नई गोटी बनानी पड़ती है। बड़े की खैर है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको छोटी करता जाता है, काटता जाता है। थोड़ी सी बड़ी बनवा ली मैंने, फिर मैं बाइक में बैठाता, मैंने एक्सल टूल थोड़ी सी ले गया था 2-3 जिससे एक्सल खुल जाता है। व्हील बिठाता नहीं आ रही थी, फिर मैं गोट उसको दोबारा देता, वो फिर आखिर में थोड़ी सी काटता, थोड़ी छोटी करता उसकी लंबाई, फिर मैं रख के देखता जहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली आ गई, जहाँ पर मेरा जो शॉक एब्जॉर्बर है बिल्कुल स्ट्रेट स्मूथ यानी परफेक्ट फिटिंग आ गई, वहाँ पर मैंने फिर उस गोट को यानी बस उतना रहने दिया और गोटी मैंने अंदर रखी, स्पेसर अंदर रखा, यहाँ से एक्सल डाला और ये सब तैयार हो गया, व्हील मेरा चल पड़ा। अब यहाँ पर एक और मसला ये आ रहा था कि इसके ऊपर ये डिस्क आप देख सकते हैं, ये भी होंडा 125 डिलक्स की
डिस्क मैंने लगाई है। अब इस डिस्क को और ये जो कैलिपर इस माउंट पे आप लगा देते हैं, इस कैलिपर के जो हैं अंदर पैड्स होते हैं, डिस्क पैड, उसमें एक बड़ा मामूली सा गैप होता है, डिस्क जितना ही होता है तकरीबन, उसमें आपने डिस्क बिठानी होती है। अब इशू ये आ रहा था कि जब मैं ये डिस्क बिठाता था तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आए, ये आप देख रहे हैं पैड, ये इसके साथ आ नहीं रहा था। अगर मैं ज़बरदस्ती पैड को खोल के अंदर बिठाता तो ये डिस्क बहुत ज़्यादा टच हो रही थी डिस्क के साथ, और व्हील मेरा जाम था, यानी व्हील फ्री घूमता नहीं था, व्हील जाम था, पक्का वो हुआ था, बहुत ज़ोर से घुमाओ थोड़ा सा घूमता था वरना जाम था। तो ये एक इशू हो गया। अब इसके लिए मुझे करना ये था, दो मेरे पास ऑप्शन थे, या तो मैं ये जो कैलिपर है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करता, नीचे इस तरह करता कि मैं इन दोनों बोल्ट्स के ये इस तरफ, ये देख रहे हैं यहाँ पर वॉशर रखता और ये कैलिपर थोड़ा सा पीछे हो जाता तो वो डिस्क के इनलाइन हो जाता, लेकिन ऐसा करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसका जो ऑलरेडी जो स्पोक्स है उसके बिल्कुल ये वाली जगह क्लोज है। अगर आप मज़ीद आगे करें तो शायद हो भी जाए, लेकिन वो बहुत करीब हो जाती है, एक रिस्की फैक्टर बन जाता है। मुझे ये चीज़ मुनासिब नहीं लग रही थी। मैंने क्या किया, फिर इसका एक सिंपल सोल्यूशन निकाला। ये जो डिस्क है इसके बीच में आप देख सकते हैं ये नट हैं, ये नट मैंने रख दिए, इसके ऊपर ये आते हैं 10 नंबर के बोल्ट और इसके नीचे मैंने 10 नंबर के नट रख दिए। अब इस नट को भी बिठाने की टेक्निक होती है, अगर आप इसको वैसे बिठाएंगे तो नट ऊपर का या नीचे रह जाएगा और बोल्ट प्रॉपर टाइट नहीं होंगे, बज़ाहिर वो टाइट हो जाएंगे लेकिन डिस्क में चाल आ जाएगी, गैप आ जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, पाना लेना है इतना पतला हो कि वो इन दोनों की इस नट की चौड़ाई जितना हो वो आपने रख देना है, और उसके बाद फिर आपने सारे बोल्ट्स को टाइट करना है ताकि जो नट है वो भी प्रॉपर टाइट आ जाए फुल ऊपर तक, और डिस्क भी प्रॉपर जितना नीचे हो सके ये ड्रम के साथ बैठ जाए, तो आपके बोल्ट मजबूत पकड़ कर लेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी गैप रह जाएगा तो आपकी डिस्क जो है उसमें चाल आ जाएगी और डिस्क ब्रेक लगाने वक्त टूटने का ख़तरा होगा। तो आपने सिंपली एक पाना, अगर नहीं आपके पास तो सिंपली मोटरसाइकिल वाला जो पाना होता है, चाबी होती है सॉरी, तो वो चाबी जो होती है 10 नंबर की, उसको आप रगड़ाई करके पतली कर दें और उसको यहाँ पर रख दें ताकि वो उसको होल्ड कर लें, ये घूमे नहीं, और ऊपर से जो है आप ये नट ये बोल्ट जो है इसके टाइट कर दें तो ये परफेक्टली बैठ जाएगी। तो ये मैंने इस तरह करके बिठा दी, तो डिस्क मेरी क्या हुई, ऊपर आ गई, और कैलिपर जो था वो पीछे कैलिपर उसके इनलाइन हो गई। आप देख सकते हैं ये दोनों पैड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये दोनों पैड्स के बीच में देखें कितनी एक्यूरेटली आ गई है। तो ये इस तरीके से मैंने इसको बराबर कर दिया। या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये वैसे पक्का काम है, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर आपको ख़र्चा ज़्यादा करना है तो आप इसमें रिंग भी बनवा सकते हैं, पूरी एक इसके डाया के हिसाब से रिंग बनवा लें, सुराख इसके इनलाइन कर दें, और जितनी इस नट की विड्थ है कराजी से वो प्लेट बनवा के नीचे रख दें, ऊपर डिस्क टाइट कर दें, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। बहरहाल मैंने तो ख़र्चा बचाया, नट वाले काम किए, काम बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। और ये नट आप देख सकते हैं नए नट थे और कराची की सौगात है जंग लगना, तो ये लगने लग गया। बहरहाल ये इतना इशू नहीं है, नट इसके जो है वो चेंज हो जाएंगे बआसानी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा अगला व्हील बिल्कुल तैयार। तो ये सारी कहानी थी इसमें, और इसके बाद जो है अच्छा ये चीज़ जो है कैलिपर, ये मैंने यामाहा की अपनी लगाई है, यामाहा की जो अपनी आती है, ये चाइना वाली है। इसमें एक YBR की ओरिजिनल भी आती है, YBR और YBRG की सेम होती है, जो मर्ज़ी आप ख़रीद के लगा दें। यह चाइना में भी आती है, चाइना सस्ती होती है, काम भी अच्छा करती है वैसे ही, और है भी सस्ती, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। चाइना में भी मुख्तलिफ़ क्वालिटी है, चाइना की सबसे अच्छी जो क्वालिटी थी A वाली वो मैंने लगाई इसमें, ये कैलिपर भी, और ये पाइप इसका ओरिजिनल है। पाइप जो है YBR 125 का ओरिजिनल मैंने लगाया है, तो ये पाइप आ गया YBR का ओरिजिनल, कैलिपर चाइना का हो गया, जेनवन भी आप लगा सकते हैं। और इसके साथ जो है ये मास्टर सिलेंडर, ये भी मैंने चाइना का लगाया है, उसके साथ ये पूरा सेट आता है, यानी ये लीवर और ब्रेक स्विच और वो सब कंप्लीट आपको वो सेट देंगे, ये पूरा मतलब एक यूनिट देंगे, तो ये आप लगा लेंगे इसमें। फिर ये आप देख सकते हैं ब्रेक ऑयल डला हुआ है, तो ये चीज़ आ जाएगी इस तरह। तो ये भी बेहतरीन काम कर रही है, कोई इशू नहीं। अगर आप ओरिजिनल लगाना चाहें, ओरिजिनल में बहुत ज़्यादा प्राइस का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा महंगा है वो, तो अगर आप लगा सकते हैं तो वो लगा लें, कोई इशू नहीं है। चाइना लगाते हैं तो चाइना में भी एक क्वालिटी वाला लगाएं, वो भी बेहतरीन काम करता है, प्राइस भी इसकी काफ़ी मुनासिब है। तो ये चीज़ आगे इसकी कंप्लीट हो गई। और इसका जो पाइप है, इसमें चाइना वाला पाइप मिलता है, वो आपने लोकल नहीं ख़रीदना, चाइना का नहीं होता मेरे ख्याल से, वो मुझे तो लोकल लगा, वो भी मिल रहा था, वो
पाइप की कीमत का थोड़ा सा इतना फ़र्क नहीं है दोनों पाइप में, लेकिन वो जो थोड़ा लंबा होता है, लंबा पाइप आपने नहीं लगाना। लंबे पाइप में काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं, आपकी जो डिस्क है वो काम नहीं करती सही से, क्योंकि वो पाइप लंबा हो जाता है और उसका यहाँ पर जो है पुश और वो ज़ोर जो है वो नहीं बरकरार होता। तो उसका अपने पाइप ओरिजिनल लगाना है। ये बेशक चैनल लगा लें, लेकिन पाइप आपने ओरिजिनल लगाना है YBR 125 का अपना। अच्छा, इस पाइप को होल्ड करने के लिए ये आप देख सकते हैं, ये जगह दी हुई है और एक ये जगह दी गई है। ये जो मडगार्ड का बोल्ट है, एक यहाँ पर इसका क्लिप होता है, होल्डर होता है, और एक यहाँ पर इस बोल्ट के साथ एक होल्डर आता है जो उसको होल्ड करता है। तो वो मुझे मिला नहीं, तो फ़िलहाल मैंने उसको नहीं लगाया। बहरहाल ये लगा दें तो बेहतर है, लेकिन मैंने नहीं भी लगाया हुआ अभी तक। जब मिलेगा तो लगा दूंगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक ब्लैक कपड़े से इसको बांधा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधा है, बस इतना होकर इसको होल्ड कर लें, तो इशू कोई भी नहीं है। अभी तक मैं इसको मज़े से चला रहा हूँ। जब भी क्लिप मिला तो मैं दो क्लिप लगा दूंगा इसको। तो ये अच्छा, इस केबल के बारे में बताना मैं भूल गया। ये जो केबल है स्पीडोमीटर की, ये आप देख सकते हैं, इसमें फ़र्क है। डिलक्स की ज़ाहिर है मीटर डब्बी है, डिस्क के हिसाब से, डिस्क के ड्रम के हिसाब से चलती है। तो यहाँ पर जो है YBZ की अपनी केबल काम नहीं आती। ये जो केबल आप देख रहे हैं, ये ऊपर तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो केबल है स्पीडोमीटर की, ये प्राइडर की है, होंडा प्राइडर की। तो होंडा प्राइडर की स्पीडोमीटर केबल बासानी परफेक्टली इसमें आके बैठ जाती है, कोई इशू नहीं है, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। होंडा के जेन्युइन पार्ट्स की वैसे क्वालिटी मानने वाली है कि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। जो अच्छे बाइक्स हैं, 70 वगैरह की नहीं बात कर रहा, वो तो ज़ाहिर है बाइक की बहुत छोटा है। लेकिन प्राइडर की जो मैंने केबल देखी और YBZ की, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग लगी YBZ के हिसाब से या YBR के हिसाब से। उससे केबल की क्वालिटी मुझे ये बेहतर लगी है। तो बहरहाल ये होंडा प्राइडर की जेन्युइन मैंने स्पीडोमीटर केबल लगाई है, और ये बिल्कुल एक्यूरेटली स्पीड दिखाता है, इसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं है, और ये परफेक्टली बैठ भी जाता है। तो ये था सारा इस डिस्क के बारे में, और मैंने साथ साथ वीडियोस बनाता रहा। जो चीज़ मैं इसमें लगाई, मैंने जो मेजरमेंट्स मुझे करनी पड़ी, बोल्ट्स हो गए, गोटियाँ होगी, वो सब मैंने वीडियो साथ अटैच करके आपको दिखा दिया ताकि आपको आसानी हो। अब इस सब चीज़ को फर्स्ट टाइम करते हुए थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन चूँकि मैंने ये काम कर लिया है तो अभी आपके लिए ये आसानी होगी अगर आप करना चाहें तो। इसके जो प्राइसेस थी वो मैंने साथ स्क्रीन पे शो कर दी हैं। इसके अलावा बस आपने सिर्फ ब्रेक ऑयल डालना होता है। ब्रेक ऑयल डालने के बाद आपने इसकी ब्लीडिंग करनी होती है। ब्लीडिंग के लिए सिंपल ये निपल दी गई है, इसका आपने रबर उतारनी है, और उसके बाद आपने इसको लूज़ करना है और काम जो है इसकी ब्लीडिंग कर देनी है। उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा ब्लीडिंग की, वो साथ साथ अभी चलती रहेंगी। डिस्क पैड्स इसके चेंज करने की और ब्लीडिंग की, और इसमें जो इश्यूज़ आते हैं डिस्क में वो कैसे सॉल्व होंगे, वो सारे आपको मैं बता दूंगा। तो ये था इसका सारा प्रोसीजर। अच्छा, ये जो नट है ये वाला, ये YBR का मुझे अपना मिला नहीं, एक्सेल उन्होंने दे दिया, नट नहीं था, तो ये मैंने होंडा CG 125 का लगा दिया, बीच में एक वॉशर रख के। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये नट आप कोई भी लगा सकते हैं। तो ये था सारा इस YBZ के डिस्क के बारे में। और डिस्क ब्रेक मैंने क्यों लगाई है, ये भी कई लोगों का सवाल होगा। डिस्क ब्रेक इसलिए लगाई कि डिस्क ब्रेक की परफॉर्मेंस ड्रम ब्रेक से काफ़ी बेहतर होती है, और बड़ा कॉन्फिडेंस से बंदा बाइक चलाता है। जिन लोगों को डिस्क की समझ नहीं है, लगानी नहीं आती, इसके बारे में पता नहीं है या शऊर नहीं है, वो कहेंगे ये तो बड़ी ख़तरनाक होती है, ये बड़ी नुकसानदेह होती है, कहेंगे इसको पीछे लगाना चाहिए, पिछले व्हील में। वो एक अलग टॉपिक है, वो जिन लोगों को इल्म नहीं है इस बारे में, इतनी एजुकेशन नहीं है, तो वो उनके बारे में उसको मैं समझाने के लिए अलग वीडियो बना दूँगा। बहरहाल फ्रंट पे डिस्क का होना कितना ज़रूरी है और ये कितना अच्छा काम करती है, ये डिस्क यूज़ करने वाले ही जानते हैं। तो इसमें अलॉय रिम मैंने क्यों नहीं लगाए, अलॉय रिम अच्छे होते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन उसका मुझे कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। मुझे डिस्क ब्रेक का बहुत शौक़ था। तो जब मैंने YBZ ख़रीदी, 2018 मॉडल है ये, उस टाइम YBZ DX अवेलेबल नहीं थी, वरना मैं यकीनन वो DX ख़रीदता। और YBR मैं इसलिए नहीं ख़रीद सका क्योंकि मैं फैमिली वाला बंदा था, और मुझे पता था कि मैंने आगे मुन्ना बिठाना होगा, सामान इधर उधर लेके जाना होगा, क्योंकि जो फैमिली गाय होता है उसको उसका इस्तेमाल और होता है, और जो लड़का होता है यंग गैर शादीशुदा, उसका इस्तेमाल और होता है। तो इसलिए मैंने ये ख़रीदी। बाद में फिर DX मॉडल आ गया। अब DX मॉडल फिर वो कीमतें चढ़ती रही और मसाइल हुए। मैंने कहा यार छोड़ो, बाइक मेरे पास बेहतरीन चल रही है, इसी को मॉडिफाई करो, डिस्क चाहिए डिस्क लगा लो, और वो मैंने लगा दी। अलॉय रिम लगाओ तो लगाना चाहें तो वो तो और भी आसान है। आपने सिंपली इस रिम का, और आपको ना ये डिलक्स के डिस्क लगाने की ज़रूरत है, ना आपको ये डिलक्स के ड्रम की ज़रूरत है, और ना ये आपको ये तारों की ज़रूरत है।
सिंपली आपने व्हील हटाना है और डिस्क वाला अलाई रिम वाला अलाई व्हील जो होता है वो आपने लगा देना है ऊपर। YBR की जो ओरिजिनल डिस्क होती है वो लगा देनी है और दैट सेट, उसका तो मसला ही नहीं है। वो मॉडिफिकेशन में तो कोई कैलकुलेशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपने चीज़ें उतारनी और लगा देनी है। अब इसमें कुछ लोगों का सवाल था जो कि क्लियर हो चुका हुआ है कि ये वाले जो रॉड हैं अंदर वाले, ये YBZ के YBR में जो बॉटम है उसमें लग जाते हैं, कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको बॉटम चेंज करने होंगे दोनों। हाँ, यहाँ पर एक और सवाल ये है कि जो इसको मेरे दोस्तों ने देखा तो उन्होंने यहाँ कुछ कहा कि भाई ये उन्होंने कहा कि भाई ये आपने इसके समझ आती है, चलो कैलिपर लगता है, तो उसको क्या ज़रूरत थी लगाने की। तो यहाँ पर आप एक टच लगवा लेते तो बस इसको वो होल्ड कर लेता। तो बात यह है कि भाई YBZ का जो बॉटम है उसका सुराख एक तो तंग है, वो उसका एक्सेल छोटा है। दूसरा ये कि YBR के और YBZ के बॉटम में थोड़ा फ़र्क है। लगाने को शायद वो भी चल जाए, लेकिन वो ऐसा हो जाएगा कि एक छोटी टांग एक मोटी टांग, एक मोटी और एक पतली, या एक बड़ी एक छोटी हो जाएगी, थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। तो बेहतर है कि आप दोनों बॉटम्स ख़रीद लें और लगा लें ताकि आपका काम एक्यूरेट हो जाए और पक्का हो जाए। वन टाइम आप ख़र्चा करें और जान छूट जाए और ख़ूबसूरत भी दिखेगा। YBZ का जो बॉटम है उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा लगा हुआ। अगर आप उसका सुराख खुला करवा लेते हैं या और कोई, तो वो मसले मसाइल उसमें आ जाएंगे, तो बॉटम आपको दोनों लगाने पड़ेंगे। तो ये था इस वीडियो के बारे में। आपको जो भी सवालात हों आप पूछ सकते हैं, मैं मज़ीद रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। मेरे चैनल के वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।